वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है टू फाइंड द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स। और जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ यह है इस तरह से कि इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि अगर बी स्क्वायर का ए स्क्वायर से डिफरेंस लिया जाए और सी स्क्वायर का बी स्क्वायर से डिफरेंस लिया जाए तो एक जैसा आएगा। इसका मतलब ये है कि ये कॉमन डिफरेंस है इन टर्म्स में, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और ये कि अगर मैं ए स्क्वायर और सी स्क्वायर को ऐड करता हूँ, 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो इनसे जो आंसर आएगा, अरिथमेटिक मीन आएगा, वो बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव ये करना है कि 1 ओवर बी प्लस सी, 1 ओवर सी प्लस ए, 1 ओवर ए प्लस बी आर आल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें, इसको प्रूव करने के लिए इस रिजल्ट को जो मैं टेक्निक यूज कर रहा हूँ, हमने बेसिकली जो रिजल्ट शो करना है वो ये करना है कि जो हमारे पास ये 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, ठीक है, चले मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ कि ये किस में है जी, ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देन अगर मैं इनका मतलब जो इसमें मतलब ये हमारे पास अगर फर्स्ट टर्म हो, ठीक है जी, ये अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म हो और ये हमारे पास सेकंड टर्म हो, तो इनका जो अरिथमेटिक मीन बनेगा वो ये टर्म बनेगी। ठीक है, ये होगा अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पर मैं बेसिकली ये लिखने जा रहा हूँ कि देन अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से फिर हम यूं बात कर सकते हैं कि जो हमारे पास 1 ओवर सी प्लस ए है, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 ओवर बी प्लस सी प्लस 1 ओवर ए प्लस बी ओवर 2 के आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये तीनों टर्म्स हमने ये शो करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, कि हमने ये बात शो करनी है कि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो देन इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो इस तरीके से इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये इसके इक्वल आ जाता है, ठीक है, अब हम यूं बात करें कि अगर फर्ज करें कि ये अरिथमेटिक मीन जो हम से लिख रहे हैं आ गया इसके इक्वल, ठीक है, और अब ये 2 अगर आप देखें तो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या अगर हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वालिटी को, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहाँ पर हमारे पास 2 ओवर ए प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा जी, यहाँ पर 1 ओवर ए प्लस बी प्लस 1 ओवर बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है जी, और अगर हम अब इसका एलसीएम ले लें, इसको मजीद सॉल्व करने के लिए अगर इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या आएगा जी, 2 ओवर ए प्लस सी इज इक्वल टू, एलसीएम बनेगा इनका, चूंकि आप ये बात जानते हैं कि दो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए इनके डिनोमिनेटर्स को एक जैसा बनाना होता है, तो हमने एलसीएम लिया। यहाँ पर बी प्लस सी जो है वो फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये जो a प्लस बी है ये सेकंड टर्म के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अब आप देखें तो b 2 दफा रिपीट हो रहा है। यहाँ से 2 ओवर a प्लस सी जो है ये इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 2b प्लस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय a प्लस बी एंड b प्लस सी के। ठीक है जी, अब देखें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको सिंपल बनाने के लिए, फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए, ये यहाँ से आकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए और ये a प्लस सी जो है यहाँ से आकर इस सम से अगर मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, तो ये जो तीनों टर्म्स ऐड हो रही इनसे मल्टीप्लाई हो जाए, तो 2 इंटू हम लिख सकते हैं a प्लस बी और b प्लस सी। ठीक है, जबकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं a प्लस सी टाइम्स a प्लस 2b प्लस सी। क्लियर होगी बात? अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, a पहले मल्टीप्लाई होगा b प्लस सी से और फिर उसके बाद b जो है वो मल्टीप्लाई होगा b प्लस सी से। ठीक है, जबकि यहाँ पे भी इसी तरीके से a मल्टीप्लाई होगा पहले a प्लस 2b प्लस सी से और उसके बाद प्लस सी ने भी मल्टीप्लाई होना है a प्लस 2b प्लस सी से। ठीक है जी, और इससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 2 इंटू या 2 ब्रैकेट लगा लेते हैं ए बी प्लस ए सी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी,
यहाँ पे अगर आप देखें तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी ए सी, यहाँ पे अगर आप देखें तो ए सी प्लस 2bc और प्लस सी स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट। अगर हम इन तमाम टर्म्स को उठाकर एक साइड पे शिफ्ट कर लें, ठीक है, इन तमाम टर्म्स को पहले चलें इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2ab 2ac 2b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2bc। ओके, अब देखें ये माइनस 2ab इधर आकर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब मैं ए स्क्वायर वाली टर्म्स अभी शिफ्ट नहीं कर रहा, ठीक है, माइनस ए सी हो जाएगा, बल्कि ये 2 दफा ए और ए सी ऐड हो रहे हैं तो माइनस 2ac आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों टर्म्स भी हमने उस तरफ को शिफ्ट कर दी। फिर इसी तरीके से माइनस 2bc, और यहाँ पर जो टर्म रह गई है वो कौन सी रह गई है, एक ए स्क्वायर और एक प्लस सी स्क्वायर वाली टर्म, ये हमने मूव नहीं की। अब आप देखें तो ये 2ab इस माइनस 2ab से कैंसिल हो रहा है, 2ac इस प्लस 2ac से कैंसिल हो रहा है, 2bc इस माइनस 2bc से कैंसिल हो रहा है, तो ये तमाम टर्म्स कैंसिल होगी। ठीक है, और हमारे पास 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, या अगर मैं 2 से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर लूं तो मैं कह सकता हूं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर 2 आ रहा है। इसका मतलब यहां से बात शो हो रही है कि जो अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर है वो क्या है, वो बी स्क्वायर है। और इसको अगर हम डिड्यूस करें इससे रिजल्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है और सी स्क्वायर है, ये आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच इज ट्रू। ठीक है, देखें हमने जो रिजल्ट प्रूव करना था, हमने बेसिकली ये रिजल्ट प्रूव करना था कि 1 ओवर बी प्लस सी 1 ओवर सी प्लस ए 1 ओवर ए प्लस बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने ये चीज शो करनी थी। ठीक है, तो हमने लिखा कि टू शो दैट दिस, हमने सपोज ये किया था कि ये जो हमारे पास ये जो टर्म्स हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो देन हमने ये बात यहाँ पर देखी थी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगा करके ये रिजल्ट हमारे पास आया, और इसको जब हमने मजीद डिड्यूस किया इसे, तो हमारे पास एक रिजल्ट आया जो कि ट्रू रिजल्ट है, जो कि गिवन है। ठीक है, विच इज ट्रू बिकॉज इट इज गिवन। ठीक है, इट इज गिवन के ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि फिर जो हमें क्वेश्चन था हमारा गिवन था कि 1 ओवर सी प्लस ए सॉरी बी प्लस सी, यहाँ पर बी प्लस सी लिख देता हूं मैं, बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी 1 ओवर ए प्लस बी, ये किसमें है जी, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हेंस प्रूव्ड।